हम कर रहे हैं सम इम्पोर्टेंट डिडक्शन। पहली डिडक्शन देखो क्या है, इनसे जो मेरे पास रिजल्ट निकला उसको बोलते हैं डिडक्शन। द जियोडिक्स ऑन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर हेलिक्स। राइट सर्कुलर सिलेंडर का जियोडिक्स जो होता है वो हेलिक्स बनते हैं। प्रूव करते हैं बाय क्लोराइड इक्वेशन। क्लोराइड इक्वेशन क्या आती है कि इफ ए जियोडिक्स on a surface of revolution cuts the meridian through any point P on it at an angle psi, then u sin psi is constant। यही थी ना अपने पास, तो u sin psi constant होता है, constant इसने मान लिया h, where u क्या था, distance of the point P from the axis था। in case the surface of revolution is a right circular cylinder, then द मेरिडियंस आर द जनरेटर ऑफ द सिलेंडर। ये रिजल्ट होता हमने कर भी लिया है, पिछली सेकंड या थर्ड यूनिट में हमने किया होगा कि सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, जहाँ पर हमने आर्टिकल किया था सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या होता है। अगर सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये नहीं पढ़ा, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन इज ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, देन मेरिडियंस जो होते हैं वो हमारे पास जनरेटर का काम करते हैं सिलेंडर के लिए। मेरिडियंस जो होते हैं वो जनरेटर का काम करते हैं सिलेंडर के लिए ऑफ द सिलेंडर। एट द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस इज कॉन्स्टेंट। कहता है और डिस्टेंस जो होता है उनका कॉन्स्टेंट होता है, वो हमने कॉन्स्टेंट मान लिया ए है। देयरफॉर इक्वेशन नंबर ए क्या बन जाएगी, ए साइन शाई इज इक्वल टू एच। यू की जगह मैंने ए ले लिया है डिस्टेंस, तो ए साइन शाई इज इक्वल टू एच। यहाँ से साइन शाई क्या हो गया, एच बाई ए, दोनों ही कॉन्स्टेंट, एच बाई ए भी एक नया ही कॉन्स्टेंट आएगा, विच इसको इसने मान लिया साइन शाई इज इक्वल टू एच बाई ए। यहाँ से शाई क्या आ गया, साइन इनवर्स एच बाई ए, साइन इनवर्स एच बाई ए क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, तो शाई क्या आ गया, कॉन्स्टेंट। दस ए जियोडिक्स और ए राइट सर्कुलर सिलेंडर कट्स ईच जनरेटर एट ए कॉन्स्टेंट एंगल। इसका मतलब हर एक कॉन्स्टेंट एंगल पे कट कर रहा है, एंड हेंस इट इज़ ए हेलिक्स, और एक हमारे पास क्या बन जाएगा, हेलिक्स बन जाएगा। सेकंड डिडक्शन देखो क्या कहता है, इफ ए जियोडिक्स ऑन द सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन कट्स द मेरिडियन एट कांस्टेंट एंगल। कहता है अगर वो मेरिडियन को कांस्टेंट एंगल पे कट कर रहा है देन द सरफेस इज ए राइट सिलेंडर, तो सरफेस जो होगा राइट सिलेंडर बनेगा। ये अभी देखो हमने यहाँ पे रिजल्ट किया था, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो हमारे पास क्या होता है, मेरिडियन जो होते हैं वो हमारे पास जनरेटर का काम करते हैं सिलेंडर के लिए। अब ये कहता है कि जो कोई हमारे पास सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन है उसका जियोडिक्स जो है कट्स द मेरिडियन एट कांस्टेंट एंगल। वो मेरिडियंस को, मेरिडियन मीन्स वी वाली इक्वेशंस को, वो कांस्टेंट एंगल पे कट कर रहा है, देन द सरफेस इज ए राइट सिलेंडर, तो सरफेस हमारे पास क्या बनेगा, राइट सिलेंडर बनेगा। प्रूफ पढ़ते हैं। लेट मान लेते इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, क्या मान ली, एक्स इज इक्वल टू यू कोस वी, वाई इज इक्वल टू यू साइन वी, जेड इज इक्वल टू एफ यू। ये हमने इक्वेशन ले ली, एक्स ये ले लिया हमने। आर क्या बन गया, यू कोस वी कोमा यू साइन वी कोमा एफ यू। आर अपने पास ये बन गया। आर बनने के बाद देखो क्या हो गया अपने पास, कहता देन बाय क्लोराइड इक्वेशन इफ ए जियोडिक्स ऑफ ए सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन कट्स द मेरिडियन थ्रू एंगल पी, देन द एंगल शाई इज कांस्टेंट। ये अभी हमने पढ़ा था, तो यू साइन शाई इज इक्वल टू एच हो गया कांस्टेंट, वेयर यू इसने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, विच इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सिस। बट इट इज़ गिवन दैट जियोडिक्स कट द मेरिडियन एट कॉन्स्टेंट एंगल, ये गिवन है। इट मीन्स एंगल शाई जो है अपने पास कांस्टेंट है, तो यू की वैल्यू निकाल लो, एच बाई साइन शाई, एच बाई साइन शाई भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वो कांस्टेंट इसने क्या मान लिया, ए, तो यू की वैल्यू रख दी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ राइट सिलेंडर। ये हमारे पास इक्वेशन किसकी आ गई, राइट सिलेंडर की, यही प्रूव करना था हमें। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल फर्स्ट देखो क्या कहता है, डिस्कस द नेचर ऑफ द जियोडिक्स। अब हमने नेचर ऑफ जियोडिक्स बताना है। एक्स दिया हुआ है यू कोस वी, यू साइन वी, जेड इज इक्वल टू यू वी, ये दिया हुआ है अपने पास, यू वी नहीं है सॉरी, ए वी दे रखा है। तो आर अपने पास ये बन गया, R1 निकाला, R2 निकाल लिया, R1 R2 आने के बाद E निकाला, E होता है R1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, आर एफ हो गया R1 डॉट R2 वो हो गया 0, जी हो गया R2 का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कहते हैं नाउ द कैनोनिकल इक्वेशन लेके चला, कैनोनिकल इक्वेशन V इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट फॉर विच U इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये हम कर चुके हैं। आर द जियोडिक्स ऑन द सरफेस, ऑल्सो यू इज इक्वल टू सी इज ए जियोडिक्स इफ एंड ओनली वी इज इक्वल टू जी। ये भी प्रूव किया है कि यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होगा एक जियोडिक्स बनेगा कब, जब वी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। नाउ टी क्या होता है 1/2 ई यू डैश का स्केयर प्लस 2f यू डैश वी डैश प्लस जी वी डैश का स्केयर। यहाँ से इसने क्या किया, ई एफ और जी की वैल्यू रख देगा, ए की हो गई 1 तो ये बन गया यू डैश का स्केयर, ये हो गया 0, यहाँ हो गया यू स्केयर प्लस ए स्केयर वी डैश का स्केयर। अब क्या निकाला इसने, डेरिवेटिव कर ली टी बाई कर ली वी। क्यों निकाल रहा है डेरिवेटिव, वी और यू हमारे पास कैनोनिकल इक्वेशंस थी ना, उसका यूज़ करेगा। ठीक है, उसके लिए v इज इक्वल टू 0 हमारे पास कैनोनिकल इक्वेशन है, इसका यूज़ करना है मुझे, तो v के लिए मुझे कीजिए कर ली टी बाई कर ली वी।
वो हो गया जीरो। एक चाहिए कर ली टी बाय कर ली वी डैश, वो इधर से निकाल लो। ये हो गया यू स्केयर प्लस ए स्केयर टू वी डैश, टू और टू कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वी डैश रह जाएगा। अब देखो जी वी क्या होता है डी बाई डी एस, कर ली टी बाय कर ली वी डैश माइनस का कर ली टी बाय कर ली वी, तो वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद ये आ गया। अब वी क्या था जीरो, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के, मतलब डेरिवेटिव इसका जीरो के इक्वल, इसका मतलब ये टर्म क्या आ गई कांस्टेंट, वो कांस्टेंट इसने क्या मान लिया एच, वेर एच इज एन आर्बिटरी। दस इफ, अब क्या कहता है अगर एच जीरो हो गया, एच जीरो हो गया तो ये चीज़ जीरो। अब यू स्केयर प्लस ए स्केयर जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखो यू स्केयर प्लस ए स्केयर वैल्यू थी जी की, ये जी जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो, ये सारा कुछ जीरो चलता जाएगा, ठीक है, वी की वैल्यू ही नहीं निकलेगी हमारे पास। तो यू स्केयर प्लस ए स्केयर ने तो जीरो होना नहीं, तो किसको जीरो होना पड़ेगा वी डैश को, वी डैश जीरो होने का मतलब क्या, वी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। कहता है दस एवरी मेरिडियन वी इज इक्वल टू कांस्टेंट इज ए जियोडिक्स ऑन ए राइट हेलिकॉइड। कहता है इसका मतलब वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जियोडिक्स है तो वो राइट हेलिकॉइड बनाएगा। ठीक हो गया, नेचर पता चल गया, राइट हेलिकॉइड है। अब इक्वेशन निकालते, कहते हैं ना स्केयरिंग इक्वेशन नंबर 1, इसकी स्केयरिंग करो। कर चुके हो इसी टाइप का एग्जांपल। ये हो गया यू स्केयर प्लस ए स्केयर का स्केयर वी डैश का स्केयर, वी डैश हो गया डी वी बाई डी एस का स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर। फिर इसके बाद इसने क्या किया, डी एस का स्केयर ले गया इधर। फिर इसके बाद इसने क्या किया, डी एस स्केयर की रखी वैल्यू फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म से, ई डी यू स्केयर प्लस टू एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्केयर। फिर इसके बाद इसने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यहाँ से डी वी स्केयर वाले कर लिए इकट्ठे, यू स्केयर प्लस ए स्केयर का स्केयर डी वी स्केयर, और इधर से आएगा एच स्केयर जी, यू स्केयर प्लस ए स्केयर ले लिया इसने कॉमन। ठीक हो गया, यहाँ रह गया यू स्केयर प्लस ए स्केयर, इधर से यहाँ रह गया एच स्केयर जी, जे की इसने वैल्यू रख दी, तो यू स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस का जी स्केयर, जी स्केयर की इसने वैल्यू रख दी अपने पास, यू स्केयर प्लस ए स्केयर आनी थी वो इसने कॉमन ले लिया, माइनस का एच स्केयर रह गया। यहाँ से ई की वैल्यू होगी 1, ये हो गया 0, तो रह गया एच स्केयर डी यू स्केयर, ये आ गया अपने पास। कहता है और डी वी निकाला, डी वी स्केयर आ गया, ये सारा नीचे ले जाओ, डी वी हो जाएगा एच बाई रूट दिस इंटू में डी यू। अब अलग अलग केस डिस्कस करेगा, एक बार इसको ले लिया इसने जीरो, एक बार लेगा नॉन जीरो। कहता है नाउ अब हमने ले लिया लेट यू स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस एच स्केयर इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसने तो होना ही नहीं, इसको तो छोड़ो, बात आ गई इसकी। अब इसको लेकर चला, या तो ये जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, पहले केस में ले लिया नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो कहता है अब इक्वेशन नंबर सेकंड का कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किया, यह हो गया वी, इसका इंटीग्रेशन ये साइन लगा दिया, एच कांस्टेंट बाहर ले लिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लगा दिया, ये लगा दिया, हो गया इंटीग्रेशन, वेयर के इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब केस सेकंड लिया इसने, ये जब जीरो हो जाए, ये जब जीरो हो जाएगा देन फ्रॉम सेकंड में देखो क्या हो जाएगा, वी ऑब्जर्व दैट, ये जीरो होने का मतलब क्या कि अपने पास क्या हो जाएगा, वी ऑब्जर्व दैट कि हमारे पास ये सारी टर्म जो आगी वो जीरो बन जाएगी। कहता है वी जीरो हो गया, वी जीरो होते ही अपने पास वी जो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कहता है दिस विल इम्प्लाइज कि वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ ये इसको ठीक कर लो, ये आएगा अपने पास डी यू जीरो हो जाएगा, यहाँ से फिर यू कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, डी यू जीरो यू कांस्टेंट, कैसे देखो ये जीरो हो गया ना, यहाँ से यू स्केयर हो गया अपने पास एच स्केयर माइनस ए स्केयर, एच और ए दोनों ही कांस्टेंट थे, वो दोनों ही हो गए जीरो, तो मतलब यू स्केयर जीरो, इट मीन्स यू जीरो, डी यू जीरो हो जाएगा अपने पास, यहाँ से यू अपने पास क्या आ गया कांस्टेंट हो गया। कहता है नाउ फॉर द कर्व, एक मिनट ठीक करो, यहाँ से यू ज़ीरो आया, यू ज़ीरो आने का मतलब कि अपने पास क्या हो जाएगा, यू ज़ीरो हो गया, जो यू ज़ीरो हो गया तो अपने पास ये सारा ज़ीरो हो जाएगा अपने पास, डी यू भी ज़ीरो हो जाएगा, डी यू ज़ीरो हो गया तो अपने पास यू क्या बन गया कांस्टेंट बन गया। नाउ फॉर द कर्व u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट द इक्वेशन v इज इक्वल टू जीरो इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई। कहता है u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए v इज इक्वल टू जीरो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी, आर्टिकल में किया था हमने। ऑल्सो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कर्व u इज इक्वल टू c टू ए जियोडिक्स इज दैट u इज इक्वल टू जीरो। कहता है ये हमारे पास इक्वेशन u इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी सिंस f इज इक्वल टू जीरो फॉर द सरफेस, f हमारे पास शुरू में ही जीरो था, एंड द कर्व u इज इक्वल टू c विल बी जियोडिक्स। जब एफ जीरो था यू इज इक्वल टू सी करो कब जियोडिक्स होती है, जब हमारे पास क्या हो जाए इफ एंड ओनली इफ जी वन इज इक्वल टू जीरो। ये हमने क्रोलरी थर्ड भी पढ़ी थी, वहाँ था ना ये कि अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल हो जाती हैं पैरामीट्रिक कर्व हैं
और वो ऑर्थोगोनल है, तो हमारे पास u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर्व जो है वो जियोडिक्स तब बनाती है जब g1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ v। तो ये क्रोलरी थर्ड से आ गया अपने पास। इसका मतलब यहाँ से g की वैल्यू क्या आती है, यू स्केयर प्लस ए स्केयर। नाउ g1 क्या हो गया, 2u। यहाँ से g1 0, g1 0 इसका मतलब 2u 0, इसका मतलब u 0, u 0 इसका मतलब कहते हैं इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू c विल बी अ जियोडिक्स इफ एंड ओनली इफ 2c इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2c क्यों लिखा है, देखो इसने u इज इक्वल टू c ले लिया ना, तो 2c बन जाएगा ये। तो कहता है 2c को 0 होना पड़ जाए, इट मीन्स c इज इक्वल टू 0। इट मीन्स द पैरामीट्रिक कर्व u इज इक्वल टू c इज ऑल्सो ए जियोडिक्स। ठीक है, वो भी क्या बन जाएगा, जियोडिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या कहता है, प्रूव दैट द राइट सर्कुलर कोन दिस द जियोडिक्स आर गिवन बाय दिस। ये भी यही है, इसको आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम स्टेप पे ही चलना है तुमने। इसको आप खुद ट्राई करोगे, एग्जाम्पल सेकंड को कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मेरे से डिस्कस करोगे। नेक्स्ट आ जाओ एग्जाम्पल थर्ड पे। एग्जाम्पल थर्ड देखो क्या कहता है, प्रूव दैट इफ द पैरामीट्रिक कर्व ऑन द सर्फेस आर ऑर्थोगोनल द कर्व v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और ऑल जियोडिक्स प्रोवाइडेड e इज अ फंक्शन ऑफ u ओनली एंड द कर्व u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विल बी जियोडिक्स इफ g इज ए फंक्शन ऑफ v ओनली। क्या कहता है ये देखो क्या कहता है कि हमने क्या प्रूव करना है, कहता है ये दे रखा है पैरामीट्रिक कर्व जो है ऑन द सरफेस आर ऑर्थोगोनल। पैरामीट्रिक कर्व जो है ऑर्थोगोनल दे रखी है, मतलब f भी 0, f0 तो f1 भी 0 हो जाएगा। कहता है पैरामीट्रिक कर्व जो है ऑर्थोगोनल है, द कर्व v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है जियोडिक्स है, कब, प्रोवाइडेड e इज ए फंक्शन ऑफ u ओनली, कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक जियोडिक्स है, कब, जब e हमारे पास एक u का फंक्शन बच जाता है। ये दोनों कंडीशन है। देन हमने ये प्रूव करना है u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होगा वो भी जियोडिक्स बनेगा, कब, जब g जो है एक फंक्शन बच जाएगा v ओनली का, मतलब उसमें v वाली टर्म ही आ जाएगी। तो प्रूफ पढ़ते हैं इसका। वी नो दैट इफ, ये कंडीशन है, इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ u एंड v द पैरामीट्रिक कर्व v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर ऑल जियोडिक्स। ठीक है, ये हम पढ़ चुके। इफ द पैरामीट्रिक कर्व आर ऑर्थोगोनल होते हैं तो f0 तो f1 भी 0। बट e इज ए फंक्शन, e किसका फंक्शन दे रखा है, u का। e एक फंक्शन u का है तो e2 को क्या होना पड़ जाएगा, 0, क्योंकि e तो हमारे पास फंक्शन है ना u का, तो e2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर इफ द पैरामीट्रिक कर्व आर ऑर्थोगोनल एंड इफ e इज ए फंक्शन ऑफ u अलोन देन वी गेट this equation for all values of u and v and hence in this case the parametric curve v is equal to constant are all geodics। तो v is equal to constant हमारे पास भी क्या बन जाएगी, geodics बन जाएगी। अच्छा जी, फर्दर वी नो दैट ये इक्वेशन कब थी, जब पैरामीटर u is equal to constant जो थी वो हमारे पास geodics का काम करती थी, तो ये इक्वेशन आती थी। ठीक है, नाउ पैरामीट्रिक कर्व ऑर्थोगोनल तो f0 तो f2 भी 0, ये हो गया। इसका मतलब ये हमारे पास किसका फंक्शन बच जाएगा, खाली g का, मतलब g1 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब देखो g जो है हमारे पास फंक्शन किसका है, v का। g अगर v का फंक्शन है तो किसको 0 होना पड़ेगा, और ये दोनों की प्रोडक्ट जो है वो 0, तो इसका मतलब किसको 0 होना पड़ेगा, g1 को। g1 0 हो गया, g1 0 हो गया तो इसका मतलब खाली g बचेगा। कहता है इन दिस केस जी हमारे पास किसका फंक्शन था, v का, वो बच गया। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या बन गया, u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होगा वो हमारे पास क्या बन गया, जियोडिक्स बन गया। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जियोडिक्स। नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जियोडिक्स देखो क्या कहता है, कहता है एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ जियोडिक्स इज दैट एट एवरी पॉइंट इट्स प्रिंसिपल नॉर्मल इज नॉर्मल टू द सरफेस। एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, क्या प्रॉपर्टी है कि प्रिंसिपल नॉर्मल जो होता है हमारे पास जियोडिक्स का वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है हर एक पॉइंट के ऊपर। एवरी कर्व हैविंग दिस प्रॉपर्टी इज ए जियोडिक्स, जिसके पास ये प्रॉपर्टी होगी जिस भी कर्व के पास, तो वो क्या बनेगा, हमारे पास जियोडिक्स बन जाएगी। क्या प्रॉपर्टी होनी है कि हर एक पॉइंट पे जो उसका प्रिंसिपल नॉर्मल है वो नॉर्मल टू द सरफेस होना चाहिए। अगर जिस भी कर्व के पास ये प्रॉपर्टी है तो वो क्या बन जाएगा, जियोडिक्स, क्योंकि ये जियोडिक्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। दस एट एवरी पॉइंट ऑफ जियोडिक्स द रेक्टिफाइंग प्लेन टचेस द सरफेस। कहता है अगर ये हमारे पास होगी नॉर्मल टू द सरफेस होगा तो रेक्टिफाइंग प्लेन जो होगा वो क्या करेगा, वो टच करेगा सरफेस को। नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव द अबव वी शैल एस्टेब्लिश द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। कहता है अब इस बात को प्रूव करने के लिए हमें जिस रिजल्ट की जरूरत है पहले उसको प्रूव करना है। किस रिजल्ट की जरूरत है, देखो जी, करली टी बाय करली यू डॉट को ये प्रूव करेंगे, करली टी बाय करली यू डॉट को ये प्रूव करेंगे, यू टी को ये, वी टी को ये 4 वैल्यूज निकालेगा। देखो जी अब कैसे निकालता है, टी अपने पास ये है, टी इज ए पैरामीटर, टी अपने पास ये गिवन है। तो कहता है
आर डॉट निकाला, आर डॉट हो गया R1 U डॉट प्लस R2 V डॉट, यही हो गया ना, इसका मतलब डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है तो ये हो जाएगा अपने पास R1 U डॉट प्लस R2 V डॉट, डी आर बाई डी एस, ये है ना इसका मतलब, ये डी आर बाई डी यू डॉट डी आर बाई डी एस, यहाँ पर ये रहना था ना, तो इसको इसने चेन रूल भी लगा दिया, कर ली आर बाय कर ली यू इंटू कर ली यू बाय कर ली एस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आर डॉट हो गया R1 यू डॉट प्लस R2 V डॉट, इसका करो स्केयर, स्केयरिंग बोथ साइड की, तो आर डॉट का स्केयर हो गया R1 का स्केयर यू डॉट का स्केयर R2 का स्केयर V2 का स्केयर 2R1 R2 यू डॉट V डॉट। कहते हैं नाउ कंबाइनिंग 1 एंड 2, ये रहा 1 और ये रहा 2, इन दोनों को कंबाइन किया, देखो इन दोनों को कंबाइन करूँगी, ये अपने पास क्या बन गया, टी बन गया अपने पास 1/2 आर डॉट का स्केयर ही तो बन गया, क्यों, ये क्या होता है मेरे पास, ई R1 का स्केयर होता है, एफ क्या होता है R1 R2 होता है, जी क्या होता है R2 का स्केयर होता है, तो ये मेरे पास क्या बन गया 1/2 आर डॉट का स्केयर। नाउ जो निकालना है उसको कर ली टी बाय कर ली यू डॉट, कर ली टी बाय कर ली यू डॉट निकाला, डेरिवेटिव किया, ये हो जाएगा 2R डॉट कर ली आर डॉट बाय कर ली यू डॉट इंटू में R1 यू डॉट प्लस R2 V डॉट, हो गया डेरिवेटिव, पावर आगे पावर में से कम 2R डॉट, आर डॉट का हो जाएगा अपने पास डी आर बाई डी आर डॉट हो जाएगा ना, कर ली या यूँ कह दो कर ली बाय कर ली यू डॉट इंटू में आर डॉट आना था, ठीक है, आर डॉट फिर इसके बाद अब इसका डेरिवेटिव भी किया आर डॉट का भी, यह आ जाएगा R1 यू डॉट प्लस R2 V डॉट हो गया, खोलो जी इसको, ये हो गया आर डॉट कर ली बाय कर ली यू डॉट, यहाँ से इसकी वैल्यू रखी R1 यू डॉट प्लस आर कर ली बाय कर ली यू डॉट R2 V डॉट, ये आ गया स्टेप, ये क्या बन गया आर डॉट, ये क्या बन गया अपने पास R1 देखो मैंने इसे सॉल्व करके तुम्हें बता भी रखा है, आर डॉट कर ली बाय कर ली यू डॉट, ये था अपने पास, इसको ना पहले करेक्ट करो, ये था अपने पास आर डॉट डॉट कर ली आर बाय कर ली यू डॉट, यही आना था ना, देखो इसका डेरिवेटिव करोगे ये आना था 2R डॉट, वो 2 कैंसिल आउट हो गया, आर डॉट इंटू में कर लिया आर डॉट बाय कर ली यू, ये तो आना ही नहीं था, लो हटाओ इसको, फिर इसके बाद इसकी रखी इसने वैल्यू, ये बन जाता आर डॉट कर ली बाय कर ली यू डॉट इंटू में आर डॉट के ऊपर से रखो वैल्यू, क्या हो गई R1 यू डॉट प्लस R2 V डॉट, अब हो गया क्लियर। फिर इसके बाद ये क्या बन गया, इसके बाद देखो इसका किया इसने आर कर ली बाय कर ली यू डॉट, ये क्या बन गया आर डॉट, ठीक है ना, तो आर डॉट कर लिया आर डॉट बाय कर ली यू डॉट क्या बन गया R1, अच्छा जी, फिर इसके बाद पता चला या भी नहीं चला पता, देखो इसकी ये रखा नहीं वैल्यू, ये रख दी वैल्यू, ये रखने के बाद देखो क्या हो गया, डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है यू डॉट के ना, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आर डॉट, यहाँ से क्या इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा R1, तो आर डॉट R1, सिमिलरली कर ली आर बाय कर ली यू, मुझे लगता है कि इसमें भी करेक्शन आएगी, आर डॉट कर ली बाय कर ली यू इंटू में आर डॉट, देखो इसका डेरिवेटिव किया है अभी तो फिलहाल, डेरिवेटिव करके आर की यहाँ पर इसने वैल्यू रख दिया है, ये वैल्यू रखने के बाद ये हो गया आर डॉट, यहाँ इसका किया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू करते हैं तो आ गया अपने पास R11 यू डॉट प्लस R21 V डॉट, ये हो गया आर डॉट, ये क्या बन गया डी बाई डी टी R1, डी बाई डी टी R1, देखते हैं आगे करेक्शन करके, सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशंस दिस, अब इनके अंदर वैल्यू रख रहे हैं, वैल्यू रखती हूँ, देखो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना कुछ करेक्शन है, देखो
इस स्टेप में करेक्शन मैं देख के बताऊंगी। यू टी ये दे रखा है, वी टी ये दे रखा है। वी टी यू टी वी टी क्या होता है अपने पास, रखो वैल्यू डी बाई डी टी, कर ली टी बाई कर ली यू डॉट, कर ली टी बाई कर ली यू डॉट हो गया आर डॉट आर वन डॉट, माइनस कर ली टी बाई कर ली यू, कर ली टी बाई कर ली यू हो गया अपने पास आर डॉट डी बाई डी टी आर वन, आर डॉट डी बाई डी टी आर वन। ठीक है ये स्टेप, ठीक है। यहाँ से देखो इसने कैलकुलेशन भी कर दी है, खोला जी इसको, इसको खोलूँगी डी बाई डी टी आर डॉट आर वन माइनस आर डॉट डी बाई डी टी आर वन डॉट। जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो यू इंटू वी लगाओगे आर डॉट एज इट इज़, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास आर डॉट एज इट इज़ डी आर वन बाई डी टी, ये हो जाना था ना। फिर उसके बाद फिर मैंने क्या किया, आर वन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करूँगी आर डॉट का क्या हो जाएगा आर डबल डॉट, यही आना था ना, माइनस का ये एज इट इज़ आर डॉट डी बाई डी टी आर वन, ये एज इट इज़, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये क्या बच गया अपने पास आर वन डॉट आर डबल डॉट। सिमिलरली वी टी निकालोगे आर डबल डॉट आर टू आ गया। कहता है इन केस ऑफ एस पैरामीटर वी गेट आर डबल डैश आर वन इज इक्वल टू जीरो। जब पैरामीटर एस था तो डबल डैश आ जाएगा, जब पैरामीटर टी होगा तो डबल डॉट आ जाएगा। आर डबल डैश आर टू इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स यू एस जीरो और वी एस जीरो आर जियोडिक्स इक्वेशन। दिस इक्वेशन आर डबल डैश इज परपेंडिकुलर टू बोथ। आर डबल डैश की देखो, एक बार आर डबल डैश का डॉट प्रोडक्ट आर वन के साथ जीरो, एक बार आर टू के साथ, इसका मतलब आर डबल डैश परपेंडिकुलर हो गया दोनों के, परपेंडिकुलर हो गया बोथ आर वन एंड आर टू एंड along the normal to the surface. Since r1 and r2 lie in the tangent plane but r double dash is along the principal normal to the curve, hence we see that at every point of the geodetic the principal normal is normal to the surface. यही प्रूव करना था। कहता thus the above property may be used to infute that a given curve is a geodetic. For example, every great circle of a sphere has a normal property of geodetics, therefore every great circle on a sphere is a geodetics. कहता है कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी हर कर्व के ऊपर अप्लाई होगी। जैसे इसने एग्जांपल दे दिया कि ग्रेट सर्कल जो होता है स्फीयर का, उसके पास ये नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है जियोडिक्स की। इसका मतलब हर एक ग्रेट सर्कल जो हो जाएगा स्फीयर के ऊपर क्या बन जाएगा, जियोडिक्स बन जाएगा। तो आज के लिए आपका काम है इतना ही ट्राई करना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।